जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। एक साधक भाई का प्रश्न है कि आप बार बार नाम जप का कहते हैं, भगवान की शरणागति की बात कहते हैं, लेकिन इस सांसारिक जीवन में रहते हुए मन करता ही नहीं। एक बार को करता है, कुछ माला घुमाई, कुछ नाम लिया, लेकिन फिर मन बार बार संसार की तरफ दौड़ पड़ता है। क्या उपाय किया जाए? क्यों दौड़ता है मन संसार की तरफ? क्यों भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने का संकल्प करने पर भी बार बार ये संकल्प टूट जाता है? क्यों मन नहीं लगता पूजा करने में, नाम जपने में, जबकि हम सभी जानते हैं कि नाम जप से ही कल्याण होगा। प्रभु की शरणागति को स्वीकार करने पर ही प्रभु मिलेंगे। यही प्रश्न पूज्य संत स्वामी राम सुखदास जी महाराज से एक श्रोता ने किया। वे पूछते हैं कि हे महाराज श्री, खाना पीना, सोना, बातें करना, आलस्य में पड़े रहना, इनमें जैसा मन लगता है वैसा पूजा पाठ में नहीं लगता। क्या कारण है? पूज्य स्वामी जी कहते हैं, भाई कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। दो ही बातें हैं, बीच में जीव है। एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा। संसार से संयोग जन्य सुख मिलता है, संसार में आसक्ति होती है, प्रियता होती है, मोह जुड़ता है। परंतु भगवान के भजन, पाठ, जप आदि में प्रियता नहीं होती। मन तो एक तरफ ही लगेगा। यदि संसार में मन है तो परमात्मा के चरणों से नहीं लग सकता, और अगर चरणों में लग गया तो फिर संसार दिखता नहीं। खाना पीना, सोना आदि सुख मत लो। इसमें सुख लेते रहोगे तो भगवान में मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन को खुराक संसार से मिल रही है। परमार्थ का जो अपना लक्ष्य है वह छूट रहा है, ध्येय हाथ से गिरता जा रहा है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, हमें संसार की अनुकूल परिस्थिति अच्छी लगती है और प्रतिकूल परिस्थिति बुरी लगती है। हम संसार के ग्राहक नहीं हुए। कसौटी लगा कर देखो, हम परमात्मा के ही ग्राहक हैं। एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ संसार है। अगर संसार की अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल पदार्थ, अनुकूल अवस्था अच्छी लगती है और प्रतिकूल परिस्थिति आदि बुरी लगती है, तो हम भक्त कहाँ हुए? कहाँ हमने परमात्मा के आश्रय को स्वीकार किया? क्योंकि कहा गया ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जो लोग रुपया कमाने के लिए दुकान पर बैठते हैं, उनके सामने कई अनुकूल व्यक्ति आते हैं, कई प्रतिकूल व्यक्ति आते हैं, परंतु वे राजी नाराज नहीं होते। वे अपने व्यापार में लगे रहते हैं। वे अपना लक्ष्य जानते हैं कि उन्हें अपना माल बेचना है और पैसे बनाने हैं, और गृहस्थी बिना पैसों के चलती नहीं। ऐसे ही साधकों को तो कम से कम परमात्मा में लगना ही चाहिए। महाराज जी कहते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं फंसो। ये बड़ी भारी बाधा है साधक के सामने, सत्संग के लिए, नाम जप के लिए। गृहस्थों का ज़्यादा समय रजोगुण और साधुओं का ज़्यादा समय तमोगुण में बीते, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी बात मेरे मन में वर्षों से आई, पर आज फिर कहता हूँ, आलस्य में, प्रमाद में, खाने पीने में, सोने में, इनमें साधुओं का ज़्यादा समय जाता है। क्या करें? स्वयं अपने को ठीक करो तो कर सकते हो, कोई और उपाय है नहीं। इसी प्रकार गृहस्थ में रहकर भी अगर आप साधक हैं, नाम जप करते हैं, भगवत आश्रय को स्वीकार करना चाहते हैं, लेकिन मन के मारे हुए होने के कारण, मन के वशीभूत हुए होने के कारण, स्वामी जी कहते हैं, अगर मन बार बार हटता है तो प्रयास करो, भगवान को पुकारो, भगवान से कहो कि हे नाथ, मेरा तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप तो सर्व सामर्थ्यवान हैं। आप ही मुझे अपने से जोड़ लीजिए, आप मुझे अपना बना लीजिए। और जब भगवान हमें अपना बना लेंगे तो किसका सामर्थ्य? ये मन मर ही जाएगा। इसे वशीभूत होकर, विवश होकर हरि चरणों में लगना ही पड़ेगा। ऐसा स्वामी जी का मत था। अगर कुछ मिलता है तो स्वामी जी कहते हैं परमात्मा की कृपा से, अगर कुछ जाता है तो हरि इच्छा से। जब हमारा कुछ है ही नहीं, मिलना भी उनकी कृपा से है और ना मिलना भी उनकी कृपा से है। क्योंकि हम आज को देखते हैं, अभी हमारे भीतर जो कामना, जो लालसा, जो इच्छा जागृत हुई, हम उसी तक पहुँचे हैं। लेकिन परमात्मा प्रारब्ध भी जानते हैं हमारा, और हमारा भविष्य भी जानते हैं। वो हमें जो देते हैं वे बिल्कुल उचित जानकर देते हैं, इसलिए विलाप करने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा के सिवाय किसी को कुछ नहीं मिल सकता। जय श्री हरि।